श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, महीने में 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से प्रदोष काल में की जाती है। ऐसा माना जाता है प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग फलदायी होता है। सोमवार के दिन होने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। इसी प्रकार शनिवार को होने वाला प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को ही है, जो कि शनि प्रदोष होगा। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप जानते ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ शनिदेव के गुरु हैं। भैरव के रूप में भगवान शिव ने ही शनिदेव को शिक्षा और दीक्षा प्रदान की थी। इसीलिए शनिदेव को भी विशेष रूप से प्रदोष काल में काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, काले वस्त्र इत्यादि समर्पित करना चाहिए। प्रदोष का व्रत धारण करने वाले भक्तों को चाहिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर प्रदोष व्रत के धारण करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। अगर हो सके तो शिवालय में जाकर करें, लेकिन अगर शिवालय में संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। सारा दिन व्रत धारण करें। हो सके तो निराहार व्रत रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, नमक इसमें किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं करना है, चाहे वो व्रत का नमक हो या फिर समुद्री नमक, कैसा भी नमक हो। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, तो आप नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। संध्या के समय जब प्रदोष काल हो, उस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ और इसके अलावा माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शनि प्रदोष की कथा सुने। हमारे चैनल पर भी आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाई जाएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके कथा अवश्य सुने। और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें, शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण करें। देखिए, बहुत से भक्तगण ऐसे होते हैं जो उसी दिन व्रत का पारण कर लेते हैं, और कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही व्रत का पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य है, अभी तक आप जैसा करते आए हैं उसी प्रकार से व्रत का पारण करें। इस दिन में नहीं सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना निंदा सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्मों से व्रत भंग हो जाता है, व्रत खंडित होता है। तो जहाँ तक हो सके मौन रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहें। इस प्रकार से यदि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 जून शुक्रवार की रात्रि 10:22 पर और समापन होगा 27 जून शनिवार की मध्य रात्रि 12
43 मिनट पर। ऐसे में प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 27 जून को। इसी दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और शनिवार होने के कारण ये शनि प्रदोष होगा, जो कि बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 7:20 से 9:29 तक। इसी समय के बीच में आप अपना पूजा समाप्त करके व्रत का पारण कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और राहु काल के समय को हम अशुभ समय में मानते हैं, तो इस समय पर कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ या नया काम आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे, वीडियो पसंद आए, तो लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।